तो स्वागत है आपका आज फिर हमारी एक नई वीडियो में, जहां हम आज करेंगे पावर प्लांट ऑफ हरियाणा एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड उनकी एक्सप्लेनेशन। ये आपके आने वाले जो सीईटी एग्जाम है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शंस हैं 3 मई 1967, 4 मई 1967, 5 मई 1967 या 6 मई 1967। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 मई 1967। 3 मई 1967 को हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना कर दी जाती है। 1970 तक हरियाणा जो है पहला राज्य बनता है जहां सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के सभी गांवों तक बिजली किस सन तक पहुंच चुकी थी। तो 1970 तक पहुंच चुकी थी। उस समय हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे? वो थे बंसी लाल। इस उपलक्ष्य में कि सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, इस उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी ने करनाल के नरसिंह ब्लॉक से राज्य को संबोधित भी किया था। हरियाणा 1980 तक दलितों के घर और गलियों में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में DHBVN का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले DHBVN की फुल फॉर्म क्या होगी? इसका फुल फॉर्म होगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, और दूसरा क्या है UHBVN यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो DHBVN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिसार। हिसार में DHBVN का मुख्यालय स्थित है। जो DHBVN है उसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1999 को हुई थी। उसी के साथ UHBVN का भी स्थापना होती है, यानी कि दोनों की स्थापना एक ही दिन होती है। और जो DHBVN है उसका हेडक्वार्टर जो है वो हिसार को बनाया जाता है, और जो ऑपरेशनल जोन है DHBVN का वो दिल्ली बनाया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करने हैं कि DHBVN का जो है हेडक्वार्टर है वो हिसार में है और ऑपरेशनल जोन दिल्ली है। और UHBVN का हेडक्वार्टर क्या है? पंचकुला है, और ऑपरेशनल जोन क्या है? रोहतक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दाऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट कहाँ या किसे कहा जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? दाऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है दीनबंधु छोटूराम, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, या पानीपत विद्युत तापीय विद्युत केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या कहता है कि पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 1979 को हो गई थी। यह आसन कला गांव जो पानीपत में स्थित है वहां उसकी स्थापना की गई थी। यह हरियाणा का पहला पावर प्लांट था और इसकी जो अक्षमता है वो 1367 मेगावाट है। यह 2 चरणों में जो है, पहले देश की जो अक्षमता है वो क्वेश्चन बन सकती है कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट जो है उसकी क्षमता कितनी है? 1367 है। और जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 1376। कहाँ? भारत में। और इंडिया में कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, तो यह 2 चरणों में बना था। 1979 को 440 मेगावाट तक यह तैयार हो चुका था, और 1989 में यह 920 मेगावाट तक पहुंच चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस तापीय विद्युत केंद्र में कोयला सेंट्रल कोल्ड फील्ड से आता है। ऑप्शंस हैं पानीपत थर्मल पावर प्लांट, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। इसमें जो है कोयला सेंट्रल कोल्ड फील्ड से मंगाया जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 14 अप्रैल 2008 को की गई थी। यह यमुनानगर जिले में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। यह निजी कंपनी को सौंपी गई पहली परियोजना है, यानी कि इसका जो देखरेख है वो निजी कंपनी द्वारा किया जाता है। इसमें कोयला सेंट्रल कोल्ड फील्ड रांची जो झारखंड में है वहां से मंगाया जाता है। इसका निर्माण कार्य रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट या अरावली सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। यह उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना है। इसकी जो स्थापना है वो 24 अगस्त 2010 को गांव खेदड़ जो हिसार का एक गांव है उसमें की गई थी। इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 1200 मेगावाट की है, जिसमें 600 मेगावाट की 2 इकाइयां बनाई गई है। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसमें जो कोयला है वह महानदी कोल्ड फील्ड से आता है और यह महानदी कोल्ड फील्ड कहाँ है? यह उड़ीसा में स्थित है। इसे उत्तर भारत की पहली निजी मेगा परियोजना कहा जाता है। निजी का मतलब है कि किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई गई। सोनीपत में कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शंस हैं राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, काकरोई जल विद्युत परियोजना, अरावली सुपर थर्मल पावर प्लांट या महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। तो इसका राइट आंसर है काकरोई जल विद्युत परियोजना। काकरोई जल विद्युत परियोजना सोनीपत जिले में स्थित है। यह पश्चिमी यमुना नहर दिल्ली शाखा के किनारे काकरोई गांव में स्थित है। यह निजी स्तर की हाइड्रो मतलब पानी से संचालित ऊर्जा परियोजना है। इस परियोजना में 4 इकाइयां स्थापित की गई है, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 100 किलोवाट है और टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 400 किलोवाट। इस परियोजना में सोनीपत जिले में स्थित है और यह पश्चिमी यमुना नहर दिल्ली शाखा पर बनी है। यह आपको याद रखना है। यह दिल्ली की पेयजल की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है। कौन करता है? यह पश्चिमी यमुना नहर दिल्ली शाखा। इस परियोजना का जो जल विद्युत परियोजना है उसको वैकल्पिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर रुड़की द्वारा चुना गया था। यानी कि वैकल्पिक का मतलब है अन्य एडिशनल में चुना गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर के तौर पर रुड़की के द्वारा। चीन पावर कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस थर्मल पावर प्लांट में मदद की गई है? यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन पावर कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस थर्मल पावर प्लांट में मदद की गई है? तो ऑप्शंस हैं राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, अरावली तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट या काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। एक्सप्लेनेशन देखिए कि महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट जिसकी स्थापना 19 जुलाई 2012 को झज्जर में की गई थी और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। इसमें चीन पावर कॉरपोरेशन ने मदद की थी। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट या दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अरावली जो है यह विद्युत परियोजना दूसरा नाम क्या है?
इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। और इसकी उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट की। यह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तीनों का संयुक्त प्रक्रम है। यहाँ कोयला महानदी कोल्डफील्ड से आता है। इसकी स्थापना 4 मार्च 2011 को झज्जर के झाड़ली गांव में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना किस जिले में है। ऑप्शंस हैं हिसार, फतेहाबाद, यमुनानगर, जगाधरी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है यमुनानगर। यह परियोजना यमुनानगर जिले में स्थित है। स्थान है यमुनानगर जिला, हरियाणा। नदी है यमुना नदी, जो यमुनानगर और दादूपुर के बीच में यह परियोजना स्थित है। जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है, इसका मेन उद्देश्य है। और यह संचालन की जाती है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। परियोजना का प्रकार छोटा है, 30 से 25 मेगावाट के बीच की इसकी अक्षमता है और अभी तक कुल उत्पादन क्षमता 14.4 मेगावाट की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। क्या पूछा है, परमाणु संयंत्र और पहला। तो ऑप्शंस है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या गोरखपुर संयंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गोरखपुर संयंत्र। गोरखपुर परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है और गोरखपुर नामक स्थान पर है। इसकी स्थापना 2014 में डॉक्टर मनमोहन द्वारा की गई थी, यानी कि इसकी जो ईट है वो किसने रखी थी, डॉक्टर मनमोहन द्वारा रखी गई थी। इस पर पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र द्वारा रोक लगा दी गई थी 4 साल के लिए। 2018 में इसका काम फिर से स्टार्ट होता है और यहाँ इसमें 4 इकाइयाँ 700 मेगावाट की है, जिससे कुल उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट हो जाती है। इसकी जो देखरेख है वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसके साथ की जाती है इसकी देखरेख, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, और मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। यह हरियाणा का पहला परमाणु बिजली घर है और आगे हिसार और भिवानी में परमाणु बिजली घर बनाने की कोशिशें चल रही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।